नमोस्तु आचार्य श्री। कल्पना जन पनागर जबलपुर से अपनी शंका रखते हुए पूछ रही हैं कि आत्मा की सबसे छोटी अवगाहना कितनी होती है। आत्मा की सबसे छोटी जो पर्याय है सूची अंगुल के असंख्यातवें भाग सबसे छोटी अवगाहना होती है। आत्मा लोकाकाश के एक एक प्रदेश में तो रह सकती है, पर एक प्रदेश बराबर आत्मा नहीं होती है। जैसे परमाणु एक प्रदेशी होता है सबसे छोटा, तो आत्मा भी एक प्रदेशी नहीं होती, आत्मा असंख्यात प्रदेशी होती है। तो उसकी अवगाहना जो है, सबसे छोटी जो अवगाहना है वो सूची अंगुल के असंख्यातवें भाग बराबर वह सबसे छोटी आत्मा की अवगाहना होती है। नमोस्तु आचार्य श्री। चैतन्य जैन सकरार उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रखते हुए पूछ रहे हैं, प्रतिक्रमण में हत्ती बाली सहाय का क्या अर्थ है। प्राकृत भाषा में हत्ती वाली सहाय जिसका अपन अर्थ करते हैं तो हस्तिपाल की सभा में इस प्रकार से अर्थ निकलता है। हस्तिपाल एक राजा हुआ है। यह पावापुरी या पावागढ़ जहाँ उसका महल था उसकी बात यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य भुवन। प्रतिक्रमण में इसकी क्या आवश्यकता कहने की। प्रतिक्रमण में श्रावण प्रतिक्रमण और श्रावक प्रतिक्रमण दोनों की प्राकृत भाषा में यह प्रतिक्रमण लिखा गया है और उसमें यह शब्द आया हुआ है। वहाँ पर जो तीर्थंकर जहाँ जहाँ से निर्माण को प्राप्त हुए हैं वहाँ उस निर्माण स्थान को नमस्कार किया गया है। तो जब महावीर स्वामी के निर्माण स्थान की बात चली तो महावीर स्वामी पद्म सरोवर से मोक्ष गए, ठीक है ना। तो उस समय वहाँ पर पद्म नाम के सरोवर बहुत सारे थे, बहुत सारे पद्म सरोवर थे। तो कौन सा चिन्हित करें कि कौन से पद्म सरोवर से महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ। तो इसलिए आचार्य भवन ने प्रतिक्रमण में हत्ती वाली सहाय ये शब्द डाल दिया कि हस्तिपाल जो राजा है उस राजा की सभा जहाँ लगती थी वहाँ मध्य भाग में या उसके पीछे स्थान पर जो पद्म सरोवर था उस पद्म सरोवर से भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ। इस बात को बताने के लिए प्रतिक्रमण में हस्ती वाली सहाय ये शब्द आया। किन्हीं किन्हीं लोगों को ये कुछ समझ में नहीं आया कि हस्तिपाल राजा का इस प्रतिक्रमण में क्या अर्थ है, तो उन्होंने प्रतिक्रमण से ही ये शब्द निकाल दिया। एक विशेष स्थान को चिन्हित करने के लिए भगवान महावीर स्वामी के निर्माण स्थान को, इसलिए यह यहाँ पर राजा का नाम दिया। नमोस्तु आचार्य श्री। अनर्घ जैन धौलपुर राजस्थान से अपनी शंका रखते हैं, भरत चक्रवर्ती ने स्वर्ण चैत्यालय अष्टापद में बनवाए थे, तो मेरा प्रश्न है कि वो चैत्यालय बर्फ के पहाड़ में कैसे बने होंगे। भरत चक्रवर्ती ने जिस काल में बनाए थे उस समय पहाड़ क्या था और अब पहाड़ क्या है। अब देखते हैं कि प्रतिदिन जो है हिम की वर्षा होती रहती है, बर्फ़ की वर्षा होती रहती है, स्नोफॉल होता रहता है और आज पहाड़ जो है बड़े बड़े पहाड़ बर्फ़ के बन चुके हैं। लेकिन उस समय उस काल में ऐसे ही बर्फ़ के पहाड़ रहे होंगे ज़रूरी नहीं है। जब भरत चक्रवर्ती ने पहाड़ों में चैत्यालय बनाए होंगे तो शायद उस समय क्या बोलते कि पहाड़ से जैसे नॉर्मल पहाड़ होते हैं ऐसे ही पहाड़ रहे होंगे। वो बात अलग है कि वहाँ तक जाने की कठिनाई बनी होगी उस समय भी, लेकिन पहाड़ जो हैं उस समय भी नॉर्मल हुए होंगे। और आपको पता है पहाड़ बड़े भी होते हैं, उस समय छोटे भी रहे होंगे, हो सकते समतल भी रहे हों, बाद में ये बड़े बड़े पहाड़ बन गए हों। आज से कितने सागर पर्यंत बीत गए। भरत चक्रवर्ती को आज समय वर्षों लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, असंख्यात वर्षों की बात चल रही है कि असंख्यात वर्ष जो है और उसमें भी सागर पर्यंत, कितने सागर पर्यंत बीत चुके हैं भरत भगवान को। तो उस समय वहाँ की स्थिति क्या रही होगी। छोटे छोटे से पहाड़ रहे होंगे, समतल भाग रहा होगा, उसमें उन्होंने चैत्यालय बना दिए। आज वो बड़े पहाड़ हो गए और उसमें बर्फ़ की इतनी वर्षा हो गई कि वह पहाड़ ही ढक गए। नॉर्मल पहाड़ भी रहे होंगे तो वो हिम से ढक गए। तो इस प्रकार से
हम ये सोचे कि आज जैसे बर्फ़ ढकी हुई है और उसमें हम बना लें चित्रालय, तो संभव नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने जिस काल में बनाया होगा उस समय बनना बिल्कुल सरल हुआ होगा और संभव भी रहा होगा। स्वर्ण के चित्रालय, शास्त्रों में अनेकों स्थान मिलता है कि उन्होंने 24 मंदिर बनवाए। अनेक, जैसे उत्तर पुराण पढ़िए तो वहाँ पे लिखा है 24 तीर्थंकर के उन्होंने जिनालय बनाए, ऐसे कई जगह मिलते हैं। लेकिन 72 जो जिनालय की जो बात आती है वो सिर्फ भरतेश वैभव में ही आती है, और अन्य कहीं भी ग्रंथ में 72 चित्यालय की बात नहीं मिलती है। 24 तीर्थंकर के 24 जिनालय बनाने की बात भरत चक्रवर्ती द्वारा मिलती है। तो इसमें भी क्या बोलते कि विचारणीय है कि 72 बनाए थे या 24 बनाए थे, लेकिन बनाए जरूर थे, ये निश्चित है। स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण प्रतिमाएं बहुत सुंदर तरीके से बनाया था भरत चक्रवर्ती ने अपने भावों से। तो ऐसे जिनालय की हमें भाव से वंदना करना चाहिए। वर्तमान में आप ढूंढने जाओगे तो वहाँ मिलेंगे नहीं, वो इतने बर्फ़ों से वह ढक चुके हैं कि उतने नीचे तक, तह तक जाना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है। बीच में कभी खबर उड़ के आई थी कि सैटेलाइट आदि के माध्यम से बर्फ़ के नीचे कुछ दिख रहा है, मंदिर दिख रहे हैं, इस प्रकार की बात आई थी। साइंस वहाँ तक पहुँच सके बात सैटेलाइट के माध्यम से, लेकिन हम तुम लोग जो है वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जाने में बहुत खतरा है। तो इस प्रकार से भाव वंदना करें भरत चक्रवर्ती द्वारा चित्रालय बनाने की, और आप भी अपने मन में भाव रखें कि मैं भी कभी स्वर्ण के मंदिर और स्वर्ण की प्रतिमा बनवाएं। नमोस्तु आचार्य श्री। रोशनी जैन आगरा से अपनी शंका रखते हुए पूछती हैं, उमा स्वामी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र है या मोक्ष शास्त्र? आचार्य भवन कुंदकुंद स्वामी के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा जो शास्त्र लिखा गया है उसे मोक्ष शास्त्र कहते हैं। मोक्ष शास्त्र क्यों कहते हैं? उन्होंने मोक्ष का वर्णन किया है। पहला ही सूत्र मोक्ष मार्ग से प्रारंभ किया और 10वें अध्याय में जाकर के मोक्ष का मार्ग का फल बताया, सिद्ध परमात्मा बताया। तो इस प्रकार से देखा गया कि उन्होंने मोक्ष शास्त्र ग्रंथ लिखा, और जिसे अपर नाम में तत्वार्थ सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि तत्व का जो अर्थ है उसको उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है। 7 प्रकार के जो तत्व हैं, तो पहले अध्याय से देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी अध्याय हैं, 10 अध्यायों में उन्होंने 7 तत्वों का वर्णन किया, इसलिए इसको तत्वार्थ सूत्र कहते हैं। सूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि सूत्रात्मक होने के कारण इसे सूत्र कहते हैं। तो आप इसे मोक्ष शास्त्र भी कह सकते हैं और तत्वार्थ सूत्र भी कह सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आप सभी की शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। आप भी अगर इस पावन पूर्ण अवसर को कमाना चाहते हैं और इसके भागीदारी बनना चाहते हैं, तो एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि देकर अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित करा सकते हैं और आप भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।